मेडिकल कॉलेजेस में वो नहीं किया हमने, तो बेशुमार मेडिकल कॉलेजेस बन गए। बल्कि कुछ मेडिकल कॉलेज तो हमारे ऐसे हैं जो कि ओवरसीज बन गए हैं, जो बड़ी एनैमली है कि डिग्री पाकिस्तान की है लेकिन कॉलेज की सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन जो है वो किसी और मुल्क में है। तो इन हालात में एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्वालिटी का जो हमारे लिए इमर्ज किया है कि हम किस तरह इंश्योर करें कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी वो मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन है जो कि पेशेंट्स को जाके फिर ट्रीट कर सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली वी नेवर हैड एनी एग्जाम और एनीथिंग फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू गेट ए सर्टिफिकेशन बिफोर गोइंग एंड प्रैक्टिसिंग। सारी दुनिया में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं दुनिया के, वहां पे ये होता है कि वहां पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो ना हो। तो ये बहुत ही एक अहम कदम, और मुझे पता है कितने मुश्किल हालात में ये कदम लिया गया। इसी तरह एमडी कैट जो है, जिसके हमने आज, क्योंकि कोई पैमाना तो बनाना है और ये बहुत ही एक अहम पैमाना है जो बनाया गया। अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई, तनकीद भी हुई, लोगों ने बुरा भला भी कहा। और क्योंकि मैं वज़ीर तालीम हूं तो कई लोगों ने समझा कि शायद एमडी कैट मेरी तरफ से है, इसलिए मेरे भी व्हाट्सएप पे और बाकी जगह पे एक बुछाड़ जो थी वो आई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ही क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, ख़ास तौर पे अपने कॉलीग डॉक्टर फैसल को, कि उन्होंने साबित कदमी से इस चैलेंज का मुकाबला किया। पिछले साल हमने भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा जब हमने कहा कि हम इम्तिहान लेंगे। उससे पिछले साल हमने इम्तिहान नहीं लिया था तो कुछ बच्चों का ख्याल था कि इस साल भी इम्तिहान नहीं होगा। हमने कहा नहीं, हम तो इम्तिहान लेंगे। आसानियां हमने पैदा की, लेकिन हमने कहा, और सोशल मीडिया माशाल्लाह एक ऐसी चीज़ निकल आई है कि उसकी वजह से जो फिर बमबारी शुरू हुई वो बमबारी कई महीने तक चलती रही। और वो बमबारी सिर्फ मेरे पे ज़ाती तौर पे या डॉक्टर फैसल पे नहीं हुई, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, उनके भी अकाउंट्स तलाश करके उसके ऊपर भी बमबारी। लेकिन ये एक ही चीज़ साबित करता है, और वो ये चीज़ साबित होती है कि तब्दीली, हकीकी तब्दीली आसान काम नहीं है। When you really want to bring change, it's not easy. लेकिन ये जो चेंज एमडी कैट और एनालिस की वजह से इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मेडिकल प्रोफेशन में आएगा, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए हम सब इसकी भरपूर सपोर्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत डिटरमिन्ड है कि कोई भी चैलेंज है इस सिलसिले में तो उसको हम फेस करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अहद किया है कि हम अपने मुल्क के लिए जो भी बेहतरीन फैसले हैं वो करेंगे, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई वी वुड नॉट डू दैट। सो अगेन आई कंग्रेचुलेट ऑल द विनर्स टुडे। ये बड़ा अच्छा है कि आपने एक सेरेमनी का इंतमाम किया है, और इसमें बाकियों को इंसेंटिव मिलता है। और मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन इस बात का देता हूं कि आपने प्रिंसिपल्स को और साथसा को, उनको भी ऑनर किया है। सो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हमारे लिए एक चैलेंज और है, जो तीसरा, जिसका मैं आमतौर पे हायर एजुकेशन के जिक्र करता हूं, और वो है कि हमने अपने नॉलेज बेस जो है उसको भी उठाना है। यानी कि जो करिकुलम्स, जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में और उनमें, दैट शुड बी एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड। द करिकुलम बिल्कुल ही वही होना चाहिए। सो लेटेस्ट मेडिकल एडवांसेस जो है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतनी तेज़ी से इल्म फैलता जा रहा है और इस तेज़ी से
तरक्की होती जा रही, तरक्की कह लें या आगे बढ़ रहे हैं, कि अगर उसको कीप अप ना किया जाए तो फिर पीछे रह जाते हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने अपने डिसिप्लिन में जो नई डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ हाउ डू वी कीप अप विद देम। आसान हो गया पहले से, इंटरनेट की वजह से और गूगल की वजह से और सर्च इंजन्स की वजह से ईजियर हो गया है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। इसी तरह जो करिकुलम है मेडिकल कॉलेजेस का, उसकी जो रिकैलिब्रेशन है अकॉर्डिंग टू द न्यू डेवलपमेंट्स इन मेडिकल साइंस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बिकॉज जब तक वो मॉडर्न करिकुलम्स नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और करिकुलम्स में भी हमने बड़े डिफ़िकल्टीज़ उठाई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ज़ेर-ए-तमाम एवार्ड्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद, जो कि आप बराह-रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी बढ़ने के साथ डॉक्टर्स की तलब भी बढ़ रही है। हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है।